आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे फास्टैग की। अब सिर्फ टोल प्लाजा पर ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और पार्किंग में भी होगा फास्टैग का इस्तेमाल। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। सरकार ने तय की है एमएसपी। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही सरकार ने बीमा नियमों में किया है बदलाव, पॉलिसी धारकों की होगी रक्षा। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही अब आप 24 घंटों में कभी भी लगवा सकते हैं वैक्सीन। केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है समय सीमा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। 8वीं किस्त को लेकर यहाँ पर किसानों के लिए खुशखबरी है। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही नौकरी करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण को लेकर भी एक यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब ट्रेनों में वाईफाई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर यहाँ पर हुआ है बड़ा ऐलान। क्या हुआ है ऐलान बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस के अंदर है तो इस खबर को यहाँ पर पूरी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। तो कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो फास्टैग अब सिर्फ टोल प्लाजा पर ही नहीं, पेट्रोल, डीजल और पार्किंग में भी होगा इसका इस्तेमाल। अब जल्द ही वाहनों में लगने वाला फास्टैग सिर्फ टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट के अलावा और दूसरी कई सर्विस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए आप पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भरवा सकते हैं। साथ ही पार्किंग में भी फास्टैग का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार फास्टैग को मल्टीपर्पज सर्विस में इस्तेमाल करने की दिशा में काम कर रही है। सभी तकनीकी अड़चनों को सुलझाने के बाद ये कदम उठाया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पिछले साल कोरोना काल में टोल टैक्स पर 2 गज की दूरी बनाए रखने और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में फास्टैग कारगर साबित हुआ है। 15 फरवरी से सभी टोल प्लाजा पर सभी लेन के लिए यहाँ पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया है कि फास्टैग को पार्किंग पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसके तहत हैदराबाद बेंगलोर एयरपोर्ट में पायलट प्रोजेक्ट पर यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी सफलता के बाद अब अगले चरण में दिल्ली एयरपोर्ट और कनॉट पैलेस पर फास्टैग से पार्किंग फीस के भुगतान करने की सर्विस यहाँ पर शुरू की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब 24 घंटे में आप कभी भी लगवा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने खत्म की है समय सीमा। केंद्र सरकार ने कोरोना से जंग को और तेज करने की यहाँ पर बात कर दी है। कोरोना की जो जंग है उसे और तेज करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। अब कोरोना का टीका के लिए तय किए गए समय सीमा की जो बाध्यता हुई थी उसको यहाँ पर सरकार ने खत्म कर दिया। यानी आप किसी भी वक्त 24 घंटे में आप कभी भी यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। वहीं नागरिकों के लिए 7 दिन और 24 घंटे का टीकाकरण की सुविधा अब होगी। पहले केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए यहाँ पर 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय यहाँ पर तय किया था। इन तय समय में ही यहाँ पर कोरोना का टीका दिया जा सकता है, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है। इस समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में ट्वीट किया था और ट्वीट करके जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना वैक्सीन की डोज की रफ्तार को बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता को खत्म कर रही है। देश में नागरिक अब 24 घंटे और 7 दिन अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी टीका लगवा सकते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों के समझते के साथ साथ उनकी कीमती समय के बारे में भी यहाँ पर बखूबी वो समझते हैं उनके कीमती समय को। वहीं देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है। अब तक भारत में 1 करोड़ 54 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस आंकड़े में कल के 6,09,000 आंकड़े भी शामिल है। वहीं कोविड-19 का राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से स्टार्ट देश भर में हुआ था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। 1 अप्रैल से 5 घंटे करना होगा काम और बढ़ेगा आपका पीएफ। 1 अप्रैल 2021 से केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव कर सकती है। बड़ा बदलाव यहाँ पर करने की संभावना जताई जा रही है। नौकरी करने वालों की ग्रेजुटी, पीएफ और काम करने के घंटों में बदलाव 1 अप्रैल से किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों के पीएफ में एक और जहां इजाफा हो सकता है, वहीं उनकी जो टेक होम सैलरी होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। इसके अलावा कंपनियों की बैलेंस शीट में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि संसद में पिछले साल पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अगर ये अगर लागू होते हैं तो किस तरह का क्या यहाँ पर बदलाव हो सकता है, हम आपको बताते हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में। सरकार के प्लान के मुताबिक 1 अप्रैल से मूल वेतन यानी सरकारी नौकरियों में जो मूल वेतन वो होता है वो महंगाई भत्ते यानी कुल सैलरी का 50% से अधिक होना चाहिए। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से जो नियोक्ता है और नियोक्ता को और श्रमिकों को दोनों को इससे फायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर नए नियमों के मुताबिक आपके पीएफ में एक और जहां इजाफा होगा, वही आपकी जो हेड सैलरी होती है, हेड सैलरी वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि मूल वेतन का 50% से अधिक होना
ये यहाँ पर चाहिए। इस बदलाव के बाद ज्यादातर लोगों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है। आपको बता दें कि मूल वेतन बढ़ने से आपकी पीएफ में इजाफा होगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। इसके अलावा अधिकतम काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। इसके अलावा 15 से 30 मिनट तक एक्स्ट्रा काम करने को भी ओवर टाइम में शामिल किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के और बदलाव किए गए। इसमें 5 घंटों से ज्यादा काम लगातार करने के बाद यहाँ पर प्रतिबंध इसको किया जाए। अगर कोई आदमी लगातार 5 घंटे काम करता है तो उसको करने को प्रतिबंध किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कर्मचारी को 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक यहाँ पर देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पीएफ की राशि बढ़ जाने से रिटायरमेंट की राशि होती है उसमें इजाफा होगा। रिटायरमेंट के बाद लोगों को इस राशि से काफी मदद मिलेगी। पीएफ और ग्रेजुएट बढ़ने से यहाँ पर कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मुंबई लोकल में जल्द मिल सकती है वाईफाई की सुविधा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। इन ट्रेनों में से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों का सफर अब सुहाना होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों में वाईफाई लेस करने का रेलवे यहाँ पर विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च महीने के आखिर तक इन ट्रेनों को सीसीटीवी से लेस करने पर फैसला हो सकता है। इन ट्रेनों को कंटेंट ऑन डिमांड के तहत वाईफाई लेस करने का भी विचार चल रहा है। वही सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में करीब 15 लोकल ट्रेनों और कुछ प्रीमियम एक्सप्रेस ट्रेनों को वाईफाई लेस किए जाने की जानकारी सामने आई है। वही इन ट्रेनों को वाईफाई से लेस करने के फैसले को भारतीय रेलवे ने स्मार्ट रेलवे बनाने के लिए जो किए जा रहे तमाम प्रयास है उन पर एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है। वही इन ट्रेनों के वाईफाई से लेस होने के बाद यात्री बिना किसी विपरीत मनोरंजन का लुत्फ उठा सकेंगे। इन ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान यात्री कंटेंट ऑन डिमांड के अंतर्गत यहाँ पर जानकारियाँ, फिल्म, संगीत और गाने का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ये मनोरंजन अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर उपलब्ध होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तय किया गेहूं का समर्थन मूल्य। इस बार 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीदी। इस बार किसान भाइयों का ओटीपी से होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में शुरू कर देगी। 1 मार्च से इसका पंजीकरण शुरू हो गया है। कोई भी किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसका पंजीकरण कर सकता है। इस बार गेहूं का क्रय अवधि यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक है। वही राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 50 रुपए ज्यादा है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के 6000 क्रय केंद्रों की व्यवस्था की जाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने के निर्देश देते हुए भंडार गोदामों में और सभी क्रय केंद्रों पर जियो टैगिंग कराने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को कोई समस्या ना हो, वही भंडारण गोदाम हो और क्रय केंद्र हर जगह यहाँ पर गेहूं की सुरक्षा के जो पर्याप्त इंतजाम होते हैं वो होने चाहिए। वही एक सरकारी बयान के मुताबिक 26 फरवरी को मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद 2021-22 संबंधी समय सारणी एवं प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक यहाँ पर की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूं किसानों के लिए भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा मुहैया कराई जाए। जिन क्रय एजेंसियों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है उन्हें काम नहीं दिया जाने के निर्देश यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण लागू किया गया है। हालांकि ये आरक्षण जाति या धर्म के आधार पर नहीं है। राज्य सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियों को राज्य के नागरिकों के लिए रिजर्व करने का फैसला किया है। हरियाणा के राज्यपाल ने सरकार के इस फैसले पर अपनी अनुमति दे दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। सरकार जल्द ही इस दिशा में यहाँ पर अधिसूचना जारी कर देगी। वही हरियाणा के इस नियम के तहत राज्य में आने वाली निजी कंपनियां, सोसाइटीज और ट्रस्टेड पार्टनरशिप फॉर्म आएंगे। इसके अनुसार अगर किसी काम के लिए यहाँ पर स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं है तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि यह आरक्षण सिर्फ 50,000 रुपए की मासिक सैलरी वाले नौकरी वालों के लिए ही सीमित है। वही 50,000 से ऊपर के वेतन के लिए नियम लागू नहीं होगा। वही शुरुआत में ये नियम 10 साल के लिए लागू हरियाणा के अंदर किया गया है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 14,889 कोरोना के नए मामले। अभी एक्टिव केसों की संख्या में हो रही है भारत में बढ़ोतरी। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना
वायरस संक्रमण के 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान देश में 98 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 1,11,39,000 के आसपास मामले भारत में सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें 1,08,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के जो सक्रिय मामले हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी इनकी संख्या बढ़ी है। देश में जो सक्रिय मामले हैं उसकी बात करें तो ये संख्या भारत में 1,70,000 के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं भारत में कोरोना से अब तक यहाँ पर कुल 1,57,000 यहाँ पर लोगों की कोरोना के कारण भारत के अंदर मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 1768 एक्टिव केस बढ़े हैं। इससे एक्टिव दर भारत में 1.3 या यहाँ पर 1.53 हो गई है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं इस रिकवरी दर भारत का 57.06% हो गया है। वहीं भारत में कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.41% है। वहीं सरकार ने बताया है कि 5 राज्यों में ही 80.33% नए मामले हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले यहाँ पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 6,397, केरल में 1,938 और पंजाब में 733 नए केस सामने आए हैं। वहीं इन तीनों राज्यों के साथ साथ चंडीगढ़, गोवा, गुजरात में भी संक्रमण के जो केस है उनमें बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बढ़ोतरी भी हो भी रही है जो कि राष्ट्रीय संक्रमण की दर से अधिक है। वहीं देश में कोरोना का जो जांच का आंकड़ा है वो भी यहाँ पर देश में तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 21.84 यानी 21 करोड़ 84 लाख के आसपास यहाँ पर कोरोना की जांचें भारत के अंदर हो चुकी है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर देश में 2 मार्च तक यहाँ पर 21 करोड़ 84 लाख से ज्यादा कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कल यहाँ पर 7,85,000 के आसपास कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी